चलिए अब बात करते हैं सियासत की, जहां 3 तलाक के मुद्दे पर राजनीति अपने चरम पर है। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा से भी पास हो चुका है और इसे सरकार और बीजेपी बड़ी कामयाबी बता रही है और ट्रिपल तलाक विधेयक पारित हो जाने पर जश्न भी मना रही है। तो वहीं विपक्ष सवालों के घेरे में है, क्योंकि ट्रिपल तलाक पर वोटिंग के दौरान विपक्ष के करीब 20 सांसद सदन से गैर हाजिर रहे। बिना बहुमत के भी जिस तरीके से एनडीए ने राज्यसभा में ट्रिपल तलाक विधेयक पारित करा लिया, उससे विपक्ष की चौतरफा आलोचना हो रही है। वहीं कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी नेताओं की दलील है कि सरकार ने 3 तलाक का बिल एक दिन पहले रात में इंक्लूड किया और तब तक उन्हें व्हिप जारी करने का मौका भी नहीं मिला, जबकि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। यही वजह है कि उसके सारे सांसद राज्यसभा में वोटिंग के वक्त मौजूद थे। विपक्ष ने सरकार पर धोखे से बिल पारित कराने का आरोप लगाया है। नहीं चलता है। हम लोगों ने भी कई दशक पार्लियामेंट चलाया है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके चलाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष को पता नहीं चले कौन सा बिल आ रहा है। अपने एमपीज को आप बुलाओ और मेजॉरिटी गार्नर करो और बिल पास कराओ। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये अनडेमोक्रेटिक है। और इस सबसे जो बड़ा टेंपल है डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट, अगर इसमें ये छेल कपट के साथ पार्लियामेंट और बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है और किए जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में कंट्री को, देश को और लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति को, आदमी को, चाहे वो किसी भी दल का है, मंजूर नहीं है और नहीं होना चाहिए। उधर एआईएमआईएम के सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक बिल पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। न्यूज नेशन से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि इतने अहम बिल के वक्त विपक्षी सांसदों का सदन से गैर हाजिर रहना उनकी गैर जिम्मेदारी दिखाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब, ट्रिपल तलाक बिल पर जो हालात पैदा हुए कल और सरकार उसको पास करा ले गई, अब विपक्ष कह रहा है कि धोखे से पास कराया गया, आप क्या कहते हैं? अब वो विपक्ष जो कहे वो लोग जवाब दें। कांग्रेस के 7 एमपी गायब, सपा के एमपी गायब, हाँ, और फिर आपके एनसीपी के सीनियर लोग गायब। अब ये गायब की सियासत कर रहे हैं तो ये भी गायब हो जाएंगे। तो अब उनको जाने, वो जाने, हम जाने। क्या होगा इस बिल के पास हो जाने से, क्योंकि अब तो राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाएंगे, आपका क्या? नहीं, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल हमारे संविधान के राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है। और कोई भी आप कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं बना सकते। तो इस कानून को बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। तीसरी अहम बात यह है कि बीजेपी इस कानून के ज़रिए मुस्लिम मर्दों को बदनाम करना चाहती है, डिमोनाइज करना चाहती है, मुस्लिम महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहती है और उनका जो 22% हिंदुत्व का जो वोटर है उसको ये बताना चाह रहे हैं कि हमने मुसलमानों को फिक्स कर दिया। आप देखेंगे और नाइंसाफ़ी बढ़ेगी और ये इसका यही इनका मकसद यही है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चूंकि आप फंडामेंटल राइट मैं तो कह रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या तय करेगा वो जाने, मगर मेरी नाखिस राय है कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। तो जाहिर तौर पे ओवैसी बता रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, लिहाजा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और साथ ही विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनके सदस्य एब्सेंट रहे कल वोटिंग के दौरान। विनोद राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।